तो वो केवल उनका नफरत दिखा वहाँ, एक कुर्मी के प्रति उनका केवल नफरत दिखा। आज तक हम लोग किसी के बारे में नफरत वाला बयान नहीं दिए, चाहे किसी समाज का नेता रहे, हमने तार्किक बात किया है। लेकिन उनका वो उस दिन का जो घटना था, जो जगह जगह गला फाड़ फाड़ के मेरा पुतला दहन किए, अगला बार माफी नहीं मांगेंगे। वो जिंदा भी जला देंगे, मेरा घर परिवार को जला देंगे, माफी नहीं मांगेंगे। देखिए यार, हमसे नफरत का कारण क्या है, वही तुम जानना चाहते हैं। आज जो कुर्मी से लोग नफरत कर रहे हैं, हमारे नफरत का कारण क्या है? अरे हमारा थानेदार नहीं हमारे जनसंख्या के अनुपात में। चीता में भी रहेंगे ना, और 2-4 बोलेगा कि नहीं अभी 2-4 मिनट का समय है, तो आप मेरा इंटरव्यू लीजिएगा तो हम ऐसे बोल देंगे। गमछा का विवाद हुआ था, जी उसमें इसीलिए विवाद हुआ था कि वो गमछा कुर्मी बेटा के पांव के नीचे आ गया था। उसी गमछा के ऊपर सुदीप सोनू मंत्री चढ़ गए जी, किसी का हस्ती नहीं हुआ। राजमाता कल्पना सोरेन जी चढ़ गई जी, चढ़ के बैठ गई 2 घंटा, किसी का हस्ती नहीं हुआ। पूरी कन्याएं आएंगी हायर होके पैसा लेके कि उनसे हम वर्ल्ड टूर घूम के आए हैं, दिल्ली में 6 दिन बिताए हैं, बम्बई हमको घुमाने ले गया है। इस तरह की बहुत सारी अनर्गल चीजें आएंगी आपको। और दूसरा बात, आप किसके हमारे नाम पे और किसी के साथ आप कहाँ क्या किए नहीं किए, कौन आपसे खाना मंगाए, कौन दाल मंगाए, भात मंगाए, तो जरा मातो से क्या संबंध उसका भाई? चाहे निशा दी रहे चाहे वो चाची रहे, एक चाची भी, उनको अब चाची कहेंगे, जो कि पहले उनको भी हम दीदी बोलते थे, लेकिन पता चला वो 45-50 साल की हैं तो सम्मान करेंगे। वो चाची मेरी चाची की उम्र की हैं, तो उसमें हमारा क्या कनेक्शन है? बोला माँ तो उनको क्या बोला, पार्टी में लाने के लिए नहीं बोला तो फ्रॉड का विषय है। अगर वो सच्चाई है तो कानून के सहारे में गए, उससे जयराम मातो क्या संबंध है? चाहे उस चाची के विषय में जयराम का क्या संबंध है, या निशादी के मामले में जयराम का क्या संबंध है? एज ए MLA, एज ए व्यक्तिगत मेरा इसमें क्या संबंध है? क्या हमने आपको गलत बोला है, हमने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, हमने आपको कुछ कहा है उल्टा सीधा, कुछ भी? तो हमारे साथ तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। आप किसी का नाम गिना रहे हैं तो भाई आप पार्टी प्लेटफॉर्म में रखते हैं कि पार्टी के होकर वो हमारे साथ इस तरह का हम पे आरोप लगा रहे, तो पार्टी जांच करती। तो हमारा सीधा किसी कनेक्शन में नहीं है, ना चाची वाला मैटर में हमारा सीधा कनेक्शन है, ना अभी जो दीदी का जो प्रकरण नया है निशादी वाला, इसमें हमारा सीधा कनेक्शन है। का जो आरोप सब तो ये लगाते हैं 10 लाख 20 लाख, भाई मजाक चीज है यार। 50 लाख भी लगने लगा है, 50 लाख भी लगने लगा, पता नहीं कहीं 5-6 करोड़ का भी लगेगा। तो ये आज आपको ऑन कैमरा बोल दे रहे हैं। और हमने आज विधायक बनने से ठीक कुछ दिन बाद SMP न्यूज में कहा था, देखिए अभी पॉलिटिक्स में 3 चीज़ों को लोग इस्तेमाल करते हैं नए नेताओं को कंट्रोल करने के लिए। पहला है वेल्थ है ना, पैसा का तो माया हमको है नहीं। अभी जो जिनका घर है वो भाभी से पूछिएगा, एक दिन झाड़ू लगा रही थी, उनको हमारा मोजा से मिला 50,000 रुपया। हाँ, हम कुछ त्यौहार था तो हम लड़का लोग को कुछ बोले थे तो कुछ मत दे देंगे इन लोग को खर्चा उर्चा, तो हम अपना लाए थे और 50,000 मोजा भर के रख दिए थे। ना हम पर्स रखते हैं, ना हमारा बटुआ है, कुछ नहीं रहता है, तो पैसा से बिल्कुल मोह नहीं मेरा। अभी भी आप चेक कीजिएगा तो हमको लगता है मेरा सिरहाने में 100, 20, 50 मिल जाएगा। मेरा गाड़ी का डिक्की में बराबर रहता है, कोई भी रहे वहाँ हम कभी उस किसी को नहीं बोले। गाड़ी में जो गाड़ी चलाता है तेल भरना भर लीजिए, कोई उसको खाना है नाश्ता में उतर खाली हमको बोल दीजिए कि हम वहाँ से पैसा निकाल लिए हैं। तो वेल्थ से तो हमको कंट्रोल होगा नहीं। चुनाव में भी हमको करोड़ों का ऑफर आया था। वाइन दारू हम आज तक पिए नहीं है, ना आगे पिएंगे। गुटखा सिगरेट दारू में से मेरा नाता नहीं रहा है। हम बहुत ही, क्योंकि हम एक विधवा माँ ने मेरा परवरिश किया है, मेरे जहन में सिर्फ पढ़ाई था कि पढ़ना है। हाँ, खेल से हमारा नाता रहा है, खेल में हमने बहुत बदमाशी किया है, बहुत उछल कूद किए हैं, बहुत सारा हुआ है, लेकिन हमारा वाइन से कभी नाता नहीं रहा। तो वेल्थ है नहीं, वाइन है नहीं, तो अब बचा क्या? वुमेन। कुंवारा लड़का 30 साल का लड़का है, दारू से फंसता नहीं है, पैसा का डिमांड करता नहीं है, तो अब बचा कि कुंवारा लड़का है, बैचलर है, सभी उसके ग्रुप में सब 30-35 साल का लड़का है, तो लास्ट हथियार क्या है? वुमेन, महिला। कोई महिला को खड़ा करेंगे, ये हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, जबकि उससे हमारा कोई सीधा कोई संबंध नहीं। हम लोग चीज़ों को जानते हैं भैया, स्कॉलर हैं, दार्शनिक हैं, PhD कर रहे हैं, हमको मालूम है कि किन चीज़ों को सामने ला के रखेंगे। आज आपको बोल रहे हैं 2029 में चुनाव है ना, 2028 आते आते हो सके कई कन्याएं सामने आके बोलेंगी कि हम उसके साथ वर्ल्ड टूर में घूम के आए हैं, कहेंगे कि हमारे साथ 6 महीना रिलेशनशिप में रहा है। यार लगेंगे अरे बिल्कुल, आज आपको बोल रहे हैं हम। अभी तो हमारे दोस्तों पे लग रहा है ना, अभी डायरेक्ट हम पे लगेगा आरोप। आज आपको कैमरा में बोल रहे हैं, जब 2029 से ठीक वाला ये 28 के आधा, जब 28 क्रॉस करने लगेगा, 2028 जब आधा हो जाएगा, तब आपको कई ऐसे चीजें आएंगी। AI का जमाना है, कई फोटो आपको ऐसे आएंगे जिनको भ्रमित करने के लिए चलाया जाएगा, जिसका सत्यता से कोई मतलब नहीं। तो लास्ट 2 चीजें होंगी जो आपको कह रहे हैं, अगर उनसे भी नहीं होगा तो या माने हत्या का प्रयास होगा, ये गारंटी है। इसको आप फिर ऑन कैमरा कह रहे हैं, एक प्रयास अटेम्प्ट होगा, आसान नहीं है। जरा मतलब जो पॉलिटिक्स कर रहा है बहुत ही कठिन है, क्योंकि बाकी लोग का वो पोल खोल रहा है।
अभी तक राजशाही, भले आप लोकतंत्र में हैं लेकिन राजशाही पॉलिटिक्स रहा है। विधायक चुनाव जीतने से पहले जनता का सेवक होता है, पांव पकड़ता है, उसके बाद वो फार्म हाउस में आधा दिन बिताता है, आधा दिन वो 2 घंटे जनता के बीच बैठता है। कोई भी विधायक सुबह आप जाइए उसके पास मिलेंगे, उसके बाद वो दिन भर नहीं मिलता है। अगर उसके आप करीबी नहीं है तो दिन भर नहीं मिलता है। हम 24 कहीं भी रहे, रात 2 बजे भी अगर कोई भी मैटर आया मेरा किसी भी माध्यम से, तो हम तुरंत सॉर्ट आउट के लिए बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, एक तो मैंने मारने का प्रयास एकदम ऑटोमेटिक होगा। आज आपको फिर कह रहे हैं, इस वीडियो को सेव रखेगा। दूसरा, ये आरोप 2029 आते तक लगेगा। हमारी कन्याएं आएंगी हायर होकर पैसा लेके कि उनसे हम वर्ल्ड टूर घूम के आए हैं, दिल्ली में 6 दिन बिताए हैं, बम्बई हमको घुमाने ले गया है। इस तरह की बहुत सारी अनर्गल चीज़ें आएंगी, आपको आज ही बोल रहे हैं, जिनका वास्तविक जीवन से कोई सत्यता नहीं है। क्योंकि हम लोग का जो जीवन है, जो व्यवहार है, ये तो अभी आएंगे भविष्य में। आपको हम पास्ट बताते रहे थोड़ा सा। जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो विपक्षी पार्टी के लोग आए, यही तो चाची का वाटर बोर्ड मीटिंग के तमाम जो युवा लड़का थे हमारे ग्रुप के, जो हमको जानते थे, साथ में पले बढ़े, खेले कूदे हैं, उनको बुलाया। और सबसे पहला सवाल यही किया था कि वो पीता खाता है और कोई अफेयर है क्या। हाँ, 2 ही सवाल था, क्या उसका कोई अफेयर है या वो पीता खाता है क्या। सबने यही कहा कि उसको देखे हैं मानटाड़ मोड़ में खड़ा रहता है, बस आता है, बस में बैठ के पीकर कॉलेज जाता है, शाम को क्रिकेट फुटबॉल खेलता है और टीएपी स्कूल में फ्री पढ़ाता है। 3 एक्टिविटी बताया, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। कुछ था ही नहीं तो क्या मिलेगा। क्योंकि भैया हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसके लिए हमारे पास ये समय ना था ना रहेगा इन सब। तो हम लोग का फोकस क्या था, ये मैंने दारू गांजा करने के लिए कभी, क्योंकि बहुत कठिनाइयों से हमारा परवरिश हुआ है, तो इसलिए हम लोग पहला लक्ष्य वही था कि भाई पढ़ लिख के 3rd 4th ग्रेड का, बड़ा नहीं था भाई कि उतना। जब बड़ा होने लगे तो सोचे कि अब पढ़ने, टीचर बने, प्रोफेसर बने। लेकिन पहले तो टारगेट यही था कि नौकरी पहले लग जाए। इसीलिए सबसे पहले हम लोग डिफेंस में बहुत तैयारी की, लेकिन नियति को मंजूर नहीं था। एक बार आपका हम दोनों पाँव सट गया मेरा। हाँ, तो वो भी नियम है कि आपको दोनों पाँव से यहाँ फिजिकली नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या था आपका सियासत का दौड़ में ये हाइट, इतना थोड़ा हाइट में हमको निकाल दिया बोकारो में। हमारा साथी था, हमारे चाचा का बेटा है, उनका हो गया, लेकिन फाइनली वो बेचारा मेडिकल में छट गया। हम रांची SSR का दौड़ में, आर्मी, मतलब जो 16 से 18 साल में जो नौकरी मिलती थी सब ट्राई, मैंने बहुत ट्राई किया उसके लिए। कभी दौड़ में, तो कभी हाइट में, तो कभी फिटनेस के कारण, तो कभी गोदना। हाँ, गोदना भी एक बार। हाँ, इसमें भी हमारा एक ऑफिसर से मेरा बहस हो गया था उनको, क्योंकि ऑफिस से देखिए डिफेंस लाइन में पहले गाली दिया जाता है। अगर आप गाली बर्दाश्त किए तब उस लाइन में जा सकते हैं। हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो तुम में हुआ, हम लोग नहीं तो चलते हैं, हम जो अपना बैग उठाए चलते हैं। तो ये चीज़ें रही है। तो इसलिए ये आरोप जो लगे, जो भी लगाते हैं अच्छी बात है, लेकिन समय में लगाइए। हाँ, समय में लगाइए। पार्टी से अब चले जाते हैं तो क्या है भाई, थे तो उस समय कहीं लगाए, उस समय फिर आप वो चीज़ें मैंने सही थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल ऐसा नई आइडियोलॉजी की जो पार्टी है उसे धूमिल करने के लिए लोगों का प्रयास है, कि बाकी ऐसा कुछ नहीं। तो ये मतलब साजिश हो रही है क्या, जो भी पार्टी जा रहे हैं उसके बाद किसी और के ये साजिशें हैं, बैठने के लिए सारा चीजें बिल्कुल केवल साजिशें हैं। आपके पार्टी से जो भी जा रहे हैं वो तो अच्छे पोस्ट पे जा रहे हैं। हाँ भाई, तो उनको लगता है, जैसे हमारे हजारीबाग वाले नेता को जो ले गए हैं और अब उनको जो टास्क दे दिए कि हम लोग के खिलाफ बोले, अच्छा बात है, लेकिन उनको हम बोलेंगे, वो उनको अपना 220 को वोट नहीं दिला पाएगा। तो बहुत बड़ा पोस्ट मिला है। हाँ, मिला, अच्छा बात है, शुभकामनाएं हैं। तो उनको जो लगता है वो सारी चीज़ें सफल नहीं हो पाएंगी। और देखिए, एक बात स्पष्ट है, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं। मैं अपने आप से रोज़ बात करता हूँ, मैं अपने आप को भी अध्ययन करता हूँ। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि मेरा यहाँ आना ये कोई मजाक का विषय नहीं। हम कोई किसी विधायक के बेटे नहीं थे जो यहाँ आए। हम जब यहाँ आए हैं किसी की मर्जी से आए हैं। कोई तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत है जो पीछे कहीं इसी नदी नालों पर्वत पहाड़ों में है, जो हमें लेकर आई है। और वो ताकत जब तक नहीं चाहेगी मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर बिगाड़ने का रहता तो हमको लोकसभा चुनाव से पहले फिनिश कर देता। हम मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, हमने पहले कहा। अगर दूसरा आदमी होता तो डिप्रेशन से मर जाता। हम देखें भैया, किसी को अगर फेसबुक कमेंट देखता है ना, उसको फोन कर देता है। डिप्रेशन में और मेंटली प्रॉब्लम, प्रेशर से मर जाता है। जितना लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं और अनर्गल चीज़ें जितना बोलते हैं, वो डिप्रेशन से और मेंटली प्रेशर से मर जाता। हम हैं, क्योंकि मैंने बार बार रिपीट करता हूँ, मेरी उसके कारण 2 ही ताकत है मेरा। एक PhD का स्टूडेंट होना। PhD बहुत बड़ी चीज़ है हमारा। PhD का मतलब ये होता है दार्शनिक, यानी जो दार्शनिक सोच होता है जिनका। यहाँ इस मोह माया से थोड़ा ऊपर उनका थिंकिंग हो जाता है। दूसरा, शमशान में कंटिन्यू बैठना। अभी विधायक बनने के बाद हम नहीं बैठ पाते हैं, या फिर आंदोलन में आने के बाद हम नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा हमारा नाता रहा है। आधा घंटा 1.5 घंटा हम
बहुत सारी जो वो चीज़ें परंपराएं उनको भी कभी चैलेंजिंग कर देते हैं। तो ये दो चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे मेंटली शारीरिक और मानसिक शक्ति के लिए एक पीएचडी का स्कॉलर हो जाना, कि यहाँ आने के बाद मुझे बहुत चीज़ों से हम ऊपर अपने आप को उठा लिए, और दूसरा ये शमशान से जो लगातार बैठने उठने का मेरा नाता रहा, ये सारी चीज़ें। दूसरा का समझ के देखिए कि कंटिन्यू 3 साल से हम 3 साढ़े 3 साल से हम 2 बजे रात को सो रहे हैं। अभी भी वही है विधायक बनने के बाद तो और ज़्यादा 3 बजा देते हैं। क्या कि जो आपके देखिए जो जनता ठीक है सुबह इस समस्या लेके, आपके कार्यकर्ता रात को आते हैं, कार्यकर्ता काम लेके आते हैं, जो कार्यकर्ता है चुनाव जिताए हैं, आप 2,13,000 आपका सैलरी हो गया, कहाँ जाएगा बेचारा? तो रात 2 बजे विधायक जी एकर से बात कर ले, हमारे कमवा यहाँ निकल लेते हैं, इसको बोलिएगा तो मेरा यहाँ कमवा लग जाएगा, इस कंपनिया में जगह खाली है, इसको थोड़ा सा आप लाइनअप कीजिएगा तो मेरा हो जाएगा। तो कार्यकर्ता रात को आते हैं, जनता दिन को आती है। हाँ, जनता दरबार में आती है, लेकिन कार्यकर्ता हमको लगता है 2 बजे रात तक हमसे आते हैं। कोई रहे कहीं रहे लाइनअप करके आ जाते हैं। एक सवाल लगता है छोटा छोटा, जिस तरह से आपने वो निशा भगत प्रकरण भी थोड़ा सा बात करते हैं कि उन्होंने कुर्मी एसटी आंदोलन को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया, जिसके बाद जो है एक जाति को आप लोग कभी सपोर्ट किए नहीं। मेरा सवाल सुनिए दादा, कि आप लोग झारखंड बदलने निकले थे, हर तमाम जाति धर्म को लेकर साथ चलने का काम करते थे, लेकिन आपके इस समुदाय यानी क्या है कि कुर्मी समुदाय के प्रति इस तरह से जो है बयान देना, उसके बाद जो है उसके पार्टी के तरह से कार्रवाई कर देना, उसके बाद जो है उनका बयान आना, ये कहीं ना कहीं क्या लगता है कि जयराम महतो को किसी तरह से कोई नहीं, देखिए हम लोग भी जब उनको ये किए तो सोचे कि भाई हाँ पार्टी से तो हर किसी को निष्कासित करते हैं, फिर कुछ महीनों बाद हम लोग कि हाँ वो मर्यादा मेरा उसको वापस कर लेते हैं, हम लोग सोच ही रहे थे। लेकिन उनको लगा कि नेम और फेम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीडिया में बने रहना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने उसी को प्राथमिकता दिया है। और देखिए जब हमने एससी समुदाय द्वारा रोड बंद का आंदोलन का समर्थन किया तो क्या हम उस समय एससी के नेता हो गए? नहीं। जब सरना धर्म कोड की बात है और हमने बात को रखा तो क्या हम एसटी के नेता हो गए? तो भाई कुर्मियों का भी एक डिमांड है, तो हम उसका समर्थन करने से हम कुर्मी का मैंने पार्टी कैसे हो गए? हमने तो एसटी के मुद्दों में एसटी का समर्थन किया, बाकायदा लेटर पेड जारी करके कि हम लोग आज के इस भारत बंद का विभिन्न अनुसूचित जाति समूह के द्वारा बंद का आह्वान किया गया है, उसका हम लोग समर्थन करते हैं। तो हम तो उस समय तो आपने नहीं कहा कि आप एसटी के नेता हो गए। जब एसटी का मुद्दा आया, सिरम टोली बहुत सारा, जब उन्होंने झारखंड बंद बुलाया तो हमने भी लेटर जारी किया, लेटर जारी करवाया। सड़क पे नहीं, हम लोग गए भी सड़क पे, जो हम सदन में गए, बाकी लोग सड़क पे थे, तब तो आपने नहीं कहा कि आप एसटी का नेता है। तो जब कुर्मी भी इस राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी है, कल आबादी है, तो उसके मुद्दे पर हम लोग समर्थन करते थे, उस समाज का नेता हम लोग, उस समाज की पार्टी कैसे हो गई? जब मुसलमानों के अधिकार की बात आती है तो हम लोग कई कार्यक्रमों में पुतला दहन किए, जब उनके साथ घटनाएं घटी थी, उनके साथ गलत व्यवहार हुआ था कुछ, तो हम लोग पार्टी के बैनर तले माने विपरीत जाकर कि भाई ये गलत हुआ है मुस्लिम कौम के साथ, हम लोग उसका सरकार का पुतला दहन करते हैं। तो हम तो मुस्लिम पार्टी नहीं हुए, हम एससी के मुद्दे पर हम एससी पार्टी नहीं हुए, एसटी के मुद्दे पर हम एसटी पार्टी नहीं हुए, हमने पिछड़ों पर भी जोरदार बात रखा है, पिछड़ों के मुद्दे पे तो हम पिछड़ों की पार्टी नहीं हुए, तो फिर कुर्मी के मुद्दे पर कुर्मी पार्टी की हुई। तो नकारात्मक भाव है, नकारात्मक सोच है, क्या मानसिकता दर्शाता है इस चीज़ों से? देखिए इससे इसका एक ही चीज़ है, और कारण यही है कि कुछ लोग हैं, जब राज्य साथ में बना तब स्वीकार था, और सच्चाई है, जातिवाद की बात नहीं है। अगर कुर्मी का एंट्री नहीं होता झारखंड आंदोलन में, कोई हमें वोट दे ना दे अलग विषय है, हम वोट और राजनीति के, हम सच और शोषित के लिए आए हैं, सच बोलने और शोषितों के लिए लड़ने आए हैं। अगर कुर्मियों की एंट्री नहीं होती तो झारखंड आंदोलन शायद 2050 के बाद मिलता। हम ये भी नहीं कह रहे कि नहीं मिलता। 2000 क्यों 1970 तक झारखंड आंदोलन को खारिज किया गया था, क्योंकि उस समय 95% आदिवासी कौम का एंट्री था। 70 के बाद विनोद बिहारी महतो, शिवा महतो, टेकलाल महतो, सत्यनाथ महतो, निर्मल महतो, अनगिनत नाम है, अगर ना ही ये जुड़ते हैं तो 2000 में तो नहीं मिलता। उसके बाद नारा लगा अब ये आदिवासी नहीं, ये महतो मांझी का आंदोलन हो गया। उसके बाद विनोद बाबू का सार्थक प्रयास रहा, कॉमरेड के रहा, एक स्वर्ण चेहरा है, कुछ अन्य पिछड़ों के मणिनाथ मंडल की शहादत, नेपाल रवानी की शहादत, पिछड़ों के दूसरे चेहरे आए, सदानंद झा स्वर्ण एक चेहरा सामने आया, कुछ दलित चेहरे भी आए। तो ये विनोद बाबू और उनके जो कालखंड के नेता थे उनका लगातार प्रयास। लेकिन आज जब अधिकार की बात आई तो पता नहीं ये नकारात्मक और नफरत का भाव क्यों, विशेषकर कुर्मियों के प्रति। आपको याद होगा एक प्रकरण आपको याद दिलाते हैं, उस समय हालांकि हमने माफ़ी मांग, जो कि हम माफ़ी मांगने से हमने अपने आप को कभी छोटा नहीं समझा है, लेकिन हम उसमें अड़ सकते थे, कोई हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाते। आपको याद होगा कि गमछा का विवाद हुआ था। जी जी।
उसमें इसीलिए विवाद हुआ था कि वो गमछा कुड़मी बेटा के पांव के नीचे आ गया था। उसी गमछा के ऊपर सुदीप सोनू मंत्री चढ़ गए हैं जी। कोई भी बात नहीं, किसी का हस्ती नहीं हुआ। राजमाता कल्पना सोरेन जी चढ़ गई जी, चढ़ के बैठ गई 2 घंटा, किसी का हस्ती नहीं हुआ। पुतला थूकना तो मीडिया में के बोलने का इन लोग का दम नहीं हुआ, जो आज नेता बनता है और आज स्पष्ट बोलते हैं। उस दिन हमने माफी मांग लिया, लेकिन अगर भविष्य में कहीं भूल चूक से अगर वो गमछा के साथ मेरा कुछ ये होगा तो हम माफी नहीं मांगेंगे। इसलिए नहीं मांगेंगे, वो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे उस मामले में, क्योंकि वो गमछा झारखंड का मान्यता है ही नहीं, वो असम का है। अगर आप नहीं जानते, कानून के जानकार है और अगर कुछ भी आपको थोड़ा सा जानकारी है, उसको असम का जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब था जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी उस भूगोल का आपको, जैसे हम लोग बोलते हैं पुरुलियर भाभरा भाजा, यानी वो उस क्षेत्र का है। आप उसको खा सकते हैं, बेच सकते हैं, उसको नहीं कह सकते वो मेरा है। तो जो आज बिल्कुल मैं उनको कहता हूं, खैर तो हम प्रयास करेंगे कि भाई वो सब चीजें जो आस्था है वैसा ना हो, लेकिन हम अब दोबारा माफी नहीं मांगेंगे। वो हमको जिंदा जला दे माफी नहीं मांगेंगे, उस पर उनका अधिकार ही नहीं है। उनका नफरत इसलिए उस दिन देखा क्योंकि वो कुड़मी बेटा था। सुदीप सोनू मंत्री जी बैठ गए, चढ़ के बैठ गए ऐसे करके, पांव के नीचे छोड़िए पूरा बैठ गए हुमच के, किसी का दम नहीं हुआ। कल्पना सोरेन जी बैठ गए हुमच के उस गमछा में, किसी का दम नहीं हुआ, क्योंकि वो गमछा झारखंड का जीआई टैग नहीं है। वो गमछा झारखंडी दावा करते हैं तो गलत करते नहीं है। ठीक है, आपका आस्था है। अब कितने सालों से आज हम अपना ही समाज के लेते हैं, आज हमारे समाज पीला गमछा यूज कर रहे हैं, लेकिन आज हम खुद कह रहे हैं 20 साल पहले जब मेरे नाना जी जहर थान की पूजा करते थे तो कोई सिंपल गमछा था, ये अभी ट्रेंड में आया है गमछा। उसी प्रकार जो गमछा बात कर रहे वो अभी ट्रेंड में आया है। अभी हाँ, लाल पीला हरा नीला सब समूह अपने आपस में बांट लिया है, लेकिन 20 साल पहले जाइए तो सिंपल एक ही गांव में गमछा आता था, व्हाइट और लाल वाला, इधर से व्हाइट इधर से लाल, इधर से ब्लू इधर से व्हाइट, और कोई दूसरा गमछा नहीं होता था। चाहे पूजा कीजिए, चाहे पहनिए, चाहे ओढ़िए। तो वो केवल उनका नफरत दिखा हुआ, एक कुड़मी के प्रति उनका केवल नफरत दिखा। आज तक हम लोग किसी के बारे में नफरत वाला बयान नहीं दिए, चाहे किसी समाज का नेता रहे, हमने तार्किक बात किया है। लेकिन उनका वो उस दिन का जो घटना था, जो जगह जगह गला फाड़ फाड़ के मेरा पुतला दहन किए, वो केवल उनका नफरत का कारण था। अगर उसमें इतनी हिम्मत है, आज उनको चुनौती देते हैं, सुदीप सोनू के खिलाफ एक वर्ड बोलिए, वो चढ़ के बैठे हैं आपके गमछा में। कल्पना सोरेन जी आपके गमछे में चढ़ कर बैठी है, पूरा शरीर चढ़ के बैठे हैं, लात जूता सब वहां ऊपर है आपका। और दूसरा बात, वो गमछा आपका नहीं है भैया, नहीं है, उसका जीआई टैग असम का है। आपकी जानकारी के लिए, आपके पास इंटरनेट है, आप जानिए कि झारखंड को किस किस चीज को जीआई टैग है। कुछ कुछ साड़ी सूती वस्त्र को झारखंड का जीआई टैग मिला है, कुछ कुछ और चीजें हैं जिनको झारखंड का जीआई टैग मिला है, उस गमछे को झारखंड का जीआई टैग नहीं मिला है। अगर वो दावा कर रहे हैं तो बिल्कुल आप मिथ्या है, मिथ्या दावा है आपका। लेकिन चूंकि हमने कहा कि भाई चलो किसी का आस्था का ठेस हो गया, बिल्कुल अगर कोई मेरा एफआईआर भी करते हैं कि हमारी भावना है, चूंकि कोई एफआईआर एक्सेप्ट नहीं होता। संविधान से देश चलता है और जितने भी कानून बने वो संविधान के नीचे ही आकर बने हैं। और वो जीआई टैग उसको असम को मिला, जीआई टैग। वो जो गमछा जिसका ये जो हल्ला किए थे, क्योंकि उनका कारण एक ही था कि वो कुड़मी का बेटा था। वो लोग इतना नफरत करते हैं कुछ लोग कि केवल एक कुड़मी का बेटा वहां था इसलिए उन्होंने पुतला दहन किया था। आज अगर उन्हें सच में अगर उस गमछा के प्रति उनका सम्मान है और आस्था है तो हम उनसे पूछेंगे कि वो सुदीप सोनू जी का और कल्पना सोरेन जी का विरोध कब कर रहे हैं। वो चढ़ के बैठे हैं, बोलिए हम फोटो दे देंगे। और दूसरा बात, पहले जांच लीजिए वो गमछा आपका है कि नहीं। नहीं है, वो गमछा उनका नहीं है। बस उनको वही तकलीफ थी कि कुड़मी अगर वो हम नहीं होते ना तो विरोध और पुतला दहन और गला फाड़ फाड़ के मीडिया में आना उनका। यार आज उन लोग जैसा बयान दे रहा है कुछ लोग, एक बात बताए, कुड़मियों ने उनका क्या बिगाड़ा है। रांची में रघुवर दास जी के टाइम में एक विशेष कोर्ट का गठन किया था, हम नाम भूल रहे हैं, एसआर था कि एसएआर था, हम कंफर्म नहीं है। उसमें 4400 आदिवासियों की हत्या हुई थी। किन्होंने किया था? जमीन विवाद में किया था। एक भी कुड़मी नहीं होगा, नहीं, एक भी नहीं, सब बाहर के माफिया लोगों ने किया था। यार नुकसान उनका किसने किया? आज उनकी अस्मिता को किसने बर्बाद किया? और उनको आज नफरत उन लोगों से है जिनके साथ राज लिए हैं। और एक बात आज आपको बता ही दे रहे हैं, सबसे अभागे कुड़मी है इस राज्य में। निर्मल महतो अगर निर्मल करकेटा होते ना तो बिरसा मुंडा अटल बिहारी के बाद अगर विधानसभा में किसी का स्टेचू लगता तो निर्मल महतो को लगता है। इसमें जातिवाद की बात नहीं है। आप भगत सिंह को मानते हैं, चंद्रशेखर आजाद को मानते हैं, क्योंकि उनका खून बहा है देश के लिए। राज के लिए किसका खून बहा है? एक लाइन में उत्तर दीजिए। निर्मल के सामने कोई नहीं है राज्य में। जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो बिरसा भगवान के सामने तिलका मांझी भी आते हैं, सिद्धू कान्हू भी आते हैं, तेलंगा खड़िया भी आते हैं, अनगिनत। जब देश की बात करते हैं शहादत, बिरसा भगवान के सामने बहुत सारे बड़े बड़े नेता के खड़े होते हैं कि उन्होंने भी शहादत दिया है। चलिए राज की बात कीजिए, वो नाम निर्मल के सामने खड़ा कीजिए। निर्मल महतो के सामने एगो नाम राज्य में लगे खड़ा कीजिए शहादत के मामले में।
उनके आसपास खड़ा कीजिए। शहादत तो बहुत सारा हुआ है, बहुत हुआ है। लेकिन निर्मल के कद का शहादत बता दीजिए को। और वो 87 में निर्मल का मर्डर ही था कि 2000 में झारखंड बना, और बनने का तो 93-94 बनता। कौन बेचा, कौन पैसा लिया, ये छोड़िए, इतिहास की बात है। हम लोग बच्चे हैं और बड़ा ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन ये तो रहा कि कुर्मी एक अभागा कौम है इस राज्य का, जिसने अपना लहू देने के बाद भी आज उसको वो सम्मान नहीं मिला। निर्मल महतो की जगह वो निर्मल तिवारी, निर्मल सिंह, निर्मल करकेट्टा, निर्मल टुडू कोई भी होते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी, बिरसा मुंडा के बाद सबसे बड़ी मूर्ति अगर विधानसभा में बनती तो निर्मल महतो की बनती, क्योंकि झारखंड में निर्मल के सामने कोई शहादत नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल है। शहादत तो बहुत सारे हैं, देश में कितने लोग मरे, लेकिन भगत सिंह के सामने कौन है? चंद्रशेखर आजाद मिलेंगे 2, 4, 5, 10 में ही आप शहादत को भूल जाएंगे। लेकिन जब झारखंड में आएंगे ना तो निर्मल के सामने दूसरा भी नहीं मिलता है। देश में तो भगत सिंह मिल जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद मिल जाएंगे, खुदीराम बोस मिल जाएंगे, अशफाक उल्लाह खान मिल जाएंगे, राजगुरु मिल जाएंगे, सुखदेव मिल जाएंगे, लाला लाजपत राय मिल जाएंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिल जाएंगे। शहादत के मामले में खैर बोस का तो अलग, उससे तो हटा लीजिए, उनका थोड़ा अलग चल रहा है मामला नहीं यार। लेकिन जब झारखंड की बात करेंगे तो शहादत के मामले में निर्मल के सामने कोई नहीं है, क्योंकि केंद्र अध्यक्ष थे। मामूली चीज़ नहीं है। जेएमएम के केंद्र अध्यक्ष उस समय 8 या 9 विधायक था, जेएमएम का सबसे बड़ा नेता। केंद्र अध्यक्ष मतलब क्या है? सीएम लेवल का आदमी, उससे बड़ा ही मानिए। उस आदमी का शहादत हुआ था। पहली बार दूरदर्शन में चर्चा हुआ था झारखंड आंदोलन का। उस समय आपका चैनल है, अच्छी बात है, लेकिन उस समय और कोई चैनल नहीं था, केवल डीडी न्यूज था। पहली बार झारखंड का चर्चा, पहली बार शहादत का चर्चा, पहली बार देश में हुआ था। उसका कोई सम्मान नहीं। क्या मिला? एगो आप अस्पताल दे दिए, एगो पार्क दे दिए, एगो योजना है उनके नाम का, बस उनका गुनाह ये था कि निर्मल महतो थे। बहुत बड़ा मतलब साजिश हुई। लेकिन सच बोलिए, वोट देना नहीं देना अलग बात है। चलिए और एक उदाहरण दे देते हैं। मैं किसी समाज पे कोई आपत्ति नहीं, सबका सम्मान है, 1% ही से सबका योगदान है। लेकिन एक बात अब देख लीजिएगा, इसी जीटी रोड पे सबसे ज्यादा आंदोलन कहीं हुआ है ना तो जीटी रोड में हुआ है, क्योंकि रोड जाम करने में सुविधा होता था। ठीक है, बलियापुर क्षेत्र, गोविंदपुर क्षेत्र, राजगंज क्षेत्र, तोपचांची क्षेत्र, डुमरी क्षेत्र, बगोदर क्षेत्र, कुर्मी बाउल क्षेत्र। बगोदर के बाद आंदोलन ना के बराबर, जाइए सर्च कीजिए। बगोदर के बाद अगर बरकट्ठा का कोई आंदोलनकारी होता था ना, वो बिशुनगढ़ में आता था आंदोलन भाग लेने के लिए। बरकट्ठा, बरी, चौपारण 3 और जीटी रोड में ब्लॉक है, वहाँ आंदोलन नहीं, यानी कुर्मी का पॉपुलेशन जहाँ नहीं वहाँ आंदोलन भी कम होता था। लेकिन क्या कीजिएगा, अभाव का कौम बन के बैठा है सबका। अरे भाई नहीं, देखिए हमसे ईर्ष्या भी लोग उस समय करते हैं कि हम वर्चस्व में हैं। चलिए लोग कोई 20 कहता है, कोई 22 कहता है, हम 15% मानते हैं न्यूनतम कि कुर्मी की आबादी 15% है। कई वो थानेदार है हमारा। अरे एसपी एसडीओ रैंक तो छोड़िए, अरे हमारा थानेदार नहीं है, हमारा कहीं वर्चस्व नहीं है। देखिए जब अखिलेश जी की सरकार थी ना, तो उस समय यादव समुदाय के प्रति एक नेगेटिव नैरेटिव सेट हुआ, इसलिए कि एसडीओ भारी संख्या में यादव समुदाय बने, उनका वर्चस्व हुआ, तो मानते हैं कि भाई एगो नेगेटिव नैरेटिव हुआ। लालू यादव जी बने, उसके बाद जब देश में भी एक बार जो जनरल है उनके प्रति नेगेटिव जो नैरेटिव हो सेट हुआ, चूंकि उनकी आबादी से ज्यादा वो लोग हर व्यवस्था में दिखे। हम दिखे यार, हमसे नफरत का कारण क्या है, वही तो हम जानना चाहते हैं। आज जो कुर्मी से लोग नफरत कर रहे हैं, हमारे नफरत का कारण क्या है? अरे हमारा थानेदार नहीं हमारे जनसंख्या के अनुपात में। एगो होता है नफरत का कारण होता है कि उस समूह का भागीदारी ज्यादा होने लगा है। सच बोलिए, और सच यही है कि जिसका भागीदारी ज्यादा होने लगता है अनुपात से ज्यादा, तो एगो नेगेटिव माइंडसेट आता है। जैसे जो जनरल वर्ग के हैं, जब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिका, आईएएस, आईपीएस, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा, उनकी भागीदारी जब बहुत ज्यादा होने लगी तो उनके प्रति एक नेगेटिव माइंडसेट हुआ। उसी प्रकार अखिलेश की सरकार में कि कोई पैदा हुआ, भाई आप एसडीओ पैदा हुए हैं यादवगढ़ में, तो एक नेगेटिव माइंडसेट इसलिए हुआ कि चूंकि वो जगह में आने लगे, ज्यादा से ज्यादा आने लगे। हम यार दरोगा थाना प्रभारी नहीं है, और हमारे लिए अगर नेगेटिव सेट हो रहा है तो हम इस राज्य के सबसे अभागे लोग हैं। और आज आपको कह देते हैं, हमें कहने में गुरेज नहीं है। आज जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने 3 साल झारखंड को देखा, और किससे तो बीते 20 साल से बचपन से सुन रहे हैं। आज विनोद बाबू पूजनीय हैं, वो भगवान के दर्जे पर रहेंगे हमारे लिए, लेकिन आज उनके उस निर्णय का मलाल है। 84-85 का उनका वो निर्णय स्पष्ट था कि आप शेड्यूल हो जाइए, एकदम स्पष्ट था कि विनोद बिहारी महतो आप शेड्यूल स्वीकार कीजिए, झारखंड आंदोलन से वास्ता छोड़ दीजिए। आज उस निर्णय से विधायक होने के नाते नहीं, क्योंकि बार बार आप कुर्मी लोग को कटघरे में लाके खड़ा करते हैं जिसका कुछ नहीं है, माने वर्चस्व।
राज्य में तो सब कुछ है, खून है, लहू है, खेत है, खलिहान है, डैम है, नाला है, सब में हमारा जमीन में सब है, बीसीसीएल है, सीसीएल है, ईसीएल है, लेकिन वर्चस्व में हम कुछ नहीं। और इतना नफरत अगर हम झेल रहे हैं तो एक लाइन आज मलाल हो रहा है उनके निर्णय का, उनको शेड्यूल मान लेना चाहिए था। क्या मिला राजमन में मिल के? टेंडर तो बिहार यूपी का लोग ले ही रहा है, कोयला खदान तो बिहार यूपी का लोग चला ही रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था तो बिहार यूपी का लोग चला ही रहा है, तमाम व्यवस्था को लोग वही लोग चला ही रहा है। तो आज उनको विनोद बाबू को 84-85 में मांग लेना चाहिए था। हो सके मेरे इस बयान के बाद मेरे ही लोग आलोचना करें, फर्क नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ उस समय। लेकिन वो विनोद बाबू गांधी, आप कहेंगे गांधी क्यों? गांधी बनिया थे ना, उनको मुगल काल में फर्क पड़ा था। जो बेस्ट समाज है, गुलामी का असर किस पे हुआ आपको मालूम है? दलित, बैकवर्ड्स, आदिवासी विशेषकर वेश्य वर्ग, चाहे मुगल काल रहे, अंग्रेज काल रहे। देखिए वेश्य वर्ग मेरा बुरा ना माने, मैं इतिहास में जो बातें हैं मैं जानता हूं, उनको रख रहा हूं। उनको कभी गुलामी से वास्ता नहीं हुआ, चूंकि बेचते थे। अंग्रेजों ने खेत लिया, खलिहान लिया, तो वर्किंग क्लास डिस्टर्ब हुए, और दलित समाज तो बेचारे पहले से ही डिस्टर्ब थे अपने ही देश में, उनके साथ क्या व्यवहार था। तो गांधी बनिया होकर उन्होंने आंदोलन किए, बहुत बड़ी बात है। गांधी कोट पैंट पहनते थे, गांधी संपन्न परिवार के बेटे थे, लेकिन उन्होंने उनका कौम संपन्न था जी। गांधी जिस समाज से आते थे वो संपन्न कौम है, लेकिन गांधी ने आंदोलन किया, बहुत बड़ा त्याग किया। तो वही काम विनोद बाबू ने किया 84-85 में। वो चाहते तो आज जो देख रहे हैं स्थिति, आज इतना जो कुर्मी लोग गाली सुन रहा है ना, कुछ ना करके, अरे कोई खा के गाली सुनता कि यार मेरा होटल में कोई 10 गो रसगुल्ला खा लिया है, चला जो भूखे प्यासे है और 8 घंटा ड्यूटी दिया वो लोग गाली सुन रहे, वो है कुर्मी। तो शायद आज हम एक कह रहे हैं, आज हमको उनके उस निर्णय का खेद है। वो पूजनीय है, वो ईश्वर तुल्य है, लेकिन 84-85 में उनको शेड्यूल का निर्णय मान लेना चाहिए था। उस समय अगर वो मान लेते ना तो ये विवाद नहीं होता, क्योंकि उस समय झारखंड आज अलग नहीं हुआ था, बिहार के साथ था, विशेष सुविधा नहीं थी। राज अलग हुआ, सुविधा विशेष हुई। राज अलग हुआ, विशेष आयोग बना, विशेष पैकेज बना, विशेष संरक्षण मिला, विशेष जो भी मिला, राज अलग हुआ। उस समय अगर विनोद बाबू मान लेते 84-85 में, तो आज आदिवासी समाज विरोध का सवाल ही नहीं था, उस समय कोई विरोध नहीं करता। लेकिन चूंकि आज ये भी मानते हैं कि दौर बदल चुका है, इसलिए विरोध का झेलना पड़ रहा है। और दूसरा बात, जो जब इस राज छोटा नागपुर में जब कुर्मी शेड्यूल में थे, उस समय 13 समूह थे। अगर उनको कुर्मी को हटा दे तो बचता है 12, 35-36 हो गया, तो 20-22 लोग आया कि नहीं? सिर्फ कुर्मी के आने से सबको परेशानी हो रही है। इसके बाद भी बोल रहे हैं कि भाई आदिवासी आज भी माने शेड्यूल ट्राइब होने के बाद भी उनकी स्थिति में सही सुधार नहीं है, उनको विशेष सुविधा मिले, उनको विशेष पैकेज मिले, हम आज भी बोल रहे हैं। लेकिन हमारे लिए जो एक विशेष नैरेटिव सेट होता है वो आपत्ति है भाई। आबादी हम न्यूनतम बोले 15%, उससे कम तो नहीं होगा। अब ज्यादा है, चाहे 15 से कम कुर्मी नहीं होगा। आप जाके कहीं किसी एक विभाग में सर्वे कीजिए, उतना छोड़े, मेरा गाड़ी में विधानसभा का डायरी होगा, निकाली तो 5 गो कुर्मी का नाम नहीं होगा। 500 से ज्यादा सब मिला के, अफसर से लेके, पत्रकार से लेके, सेवा देने वाले से लेके, कम से कम 1000 गो आदमी का नाम है उस विधानसभा की डायरी में, 5 गो कुर्मी का नाम नहीं होगा। यार सबसे ज्यादा मरे हम, सबसे ज्यादा गोली आदिवासी के बराबर हम लोग हमारा। और अगर लीडर की शहादत की बात कीजिएगा, एक शहादत होता है कि चलिए भीड़ में गोली चला, आम लोगों को शहादत हो, लेकिन अगर लीडर की बात कीजिएगा तो कुर्मी का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने लीडर खोया है, निर्मल महतो, शक्तिनाथ महतो, सुरेश महतो, और उतना छोड़िए विनोद बाबू का, ठीक है, वो एक रहस्यमयी मौत था, जांच नहीं हुआ। निर्मल महतो गोली लगा, दुनिया को पता चला कि कुर्मी ने एक नेता खो दिया बहुत बड़ा। और झारखंड ने भी, कुर्मी नेता थोड़ी थे भाई, झारखंड के लड़ रहे थे। विनोद बाबू जांच ही नहीं हुआ, जांच ही नहीं हुआ, सांसद सुनील महतो को मार दिया गया। तो हमने तो नेतृत्व खोया है, लेकिन उसके बाद भी लोग नफरत करते हैं, यही बड़ा मलाल लगता है यार। अधिकार देना संविधान का मामला है, न्यायालय का मामला है, भारत के कानून का मामला है, हमारा इतिहास है। नहीं है तो लास्ट में डीएनए जांच कर लिए ना यार, बात खत्म है। एक स्पष्ट डीएनए जांच करके खत्म ही कर लीजिए कि हमारा कहाँ संबंध था, नहीं था। लेकिन ये जो नफरत का जो माइंडसेट आ रहा है, अभी ऐसा लगता है जैसे उनका हमने क्या बिगाड़ा है। हम बार बार को रहे हैं, एक नेगेटिव नैरेटिव उनके प्रति सेट होता है जो वर्चस्व में आते हैं। हम कहाँ वर्चस्व में हैं? थाना में वर्चस्व में है, हम ब्लॉक में वर्चस्व में है, हम कार्यपालिका में वर्चस्व में, हम न्यायपालिका में। हमको लगता है कि शायद अभी आज के डेट में हाईकोर्ट में पता नहीं इतना बड़ा आबादी के कोई जज भी हो कि नहीं। सुने तो नहीं। ये बिहार में सबसे ज्यादा आबादी यादव और मुसलमानों की है, तो उनका लोग जगह में है कि नहीं, एक बार देख के आइए। जगह में होंगे, जगह में होंगे। मुसलमानों का हम कह नहीं पाएंगे, यादव समाज जगह में होंगे। जगह। उत्तर प्रदेश में ठाकुर, ब्राह्मण या जो भी आबादी जिनकी ज्यादा है,
चाहे ओबीसी में यादव, कुशवाहा और कुर्मी, वो देखिए वो कुर्मी और टोटेमिक कुर्मी फर्क है, तो उनकी लोग जगह में है कि नहीं जाके देख लीजिए। जिस राज्य में जिस समाज की आबादी है उनके लोग जगह में है। आप झारखंड में जाके देखिए कुर्मियों का नग नहीं मिलेंगे, नग के बराबर मिलेंगे, उसके बाद भी नफरत झेल रहे हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है। 3 सवाल रहेगा दादा। 20 तारीख को रेल टिकट डहर छिका आंदोलन कुर्मी अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं, अपने तार्किक जवाब तो दे दिया, जयराम महतो का क्या स्टैंड है? बिल्कुल हमारा समर्थन है, खुल के बोल रहे हैं। हाँ समर्थन है। विवाद और हम नहीं, हम बिल्कुल हम समाज के लोगों को कहेंगे कि जयराम महतो सेकेंडरी है। हम 60 साल का है, 60 साल के बाद जयराम महतो जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन उनका समाज, उनका इतिहास, उनका बलिदान सदैव रहेगा। हम आज भी बोल रहे हैं, हम पहला नेता है जो आज मंच में माइक में आपको ऑन कैमरा बोल रहे हैं। मेरे भी समर्थक जो है, मेरे पार्टी को जिन्होंने वोट किया है, अगर वो मेरे समाज के हैं, क्योंकि सामाजिक आंदोलन आपको अकेले लड़ना पड़ता है। उसमें आप अपेक्षा रखेंगे कि मुस्लिम समाज आए तो उचित बात नहीं है, उसमें आप समाज रखेंगे हमारे सुनील रजक भैया आएंगे तो उचित बात नहीं। वो आपका सामाजिक आंदोलन है, उसमें आपको समाज के लोगों को लड़ना पड़ता है। तो हम उनको स्पष्ट कहेंगे, हमारे समाज के जो भी हमारे समर्थक हैं, कि आप समाज को प्राथमिकता दीजिए, सेकंड में हमको दीजिए, क्योंकि नेता तो आपको चुनना होगा 5 साल में को, तो उस समय नेता चुनने के समय हमको प्राथमिकता देना, लेकिन पर डे अगर किसी को प्राथमिकता देना है तो समाज को देना है, क्योंकि सामाजिक जो संरचना है ये भाई सदियों पुरानी है। और सबका तो समाज है, किसका समाज नहीं है यार? ब्राह्मण समाज है, करनी समाज, क्षत्रिय समाज है, हरिजन समाज है, तेली वेस्टी समाज है, सूड़ी मंडल समाज है, तो सबका समाज चल ही रहा है भाई। तो हम अगर अपना समाज की बात करते तो कौन सा माने जातिवादी हो गए? सबका तो समाज चल रहा है। कौन नेता जिसका समाज नहीं चल रहा है? कौन ऐसा समाज झारखंड में नहीं चल रहा है? आदिवासी, सोने संताल समाज है, सबका समाज चल रहा है, क्योंकि सामाजिक संरचना चल रही है। तो हम आज भी बोलेंगे, हमारे जो भी समर्थक है उनसे भी कहेंगे कि समाज पहले है उनके लिए, जयराम महतो सेकंड में रखें, जयराम महतो का पार्टी को भी सेकंड में रखें, पार्टी को भी हाँ पार्टी हम आज बने हैं, 20 साल बाद ना हो पार्टी तो क्या करेंगे? समाज तो 2000 साल के बाद भी रहेगा, जब तक मैंने फिलहाल लुप्त ना हो जाए। कोई कौम लुप्त हो जाता है, जिसको लगातार कोई सताता है तो लुप्त हो जाता है। हमारे बगल में बिरहोर समाज के लोग हैं, बेचारे पता नहीं 10 साल बाद दिखेंगे कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और एक बात आपको इंपॉर्टेंट बोल देते हैं, अभी जो शेड्यूल ट्राइब का मामला चल रहा है, हमको लगता है कि इस पे देश स्तर के चिंतन होना चाहिए। आज देखिए, हम इस बात को लेकर हमारे संथाल, मुंडा, उराव और हो समाज के लोग बुरा ना माने, उनके साथ कम्पीट करके पहाड़िया और बिरहोर लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जरा महतो सच बोलता है, बुरा ना माने। उराव समाज का जो माइंडसेट आ चुका है, संथाल समाज जो माइंडसेट उनका हो चुका है आज के टाइम में, वो पहाड़िया लोग का नहीं हुआ है। उनको कितनों एक साथ कुर्सियां में बैठा देंगे कि एग्जामों में नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप सबके हितैषी हैं तो हमें लगता है कि एसटी में भी, शेड्यूल ट्राइब में भी इनको विशेष ध्यान देना होगा। जो 35-36 से 4-5 लोग ही, 4-5 समूह है जिनका आबादी ज्यादा है, वो हैं जगह पे है, बाकी लोग नहीं है। पहाड़िया कहाँ है, बिरहोरिया कहाँ है, सोरैया, पहाड़िया 3-4 प्रकार का होता है, चेरो कहाँ है, बहुत सारे मैंने, और जो 30 का समूह है वो कहाँ है, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए मेरी बातों को बुरा ही माने नकारात्मक वे में ना ले, समझें कि वो कहाँ है। समाज के साथ खड़ा रहेगा जयराम महतो। आप देखिए, जो सामाजिक है, अगर कल को अगर कोई दलित समाज कोई बड़ा आंदोलन करेगा और हमको लगेगा कि नहीं वो आंदोलन उनका है, हक का है, तो हम उनके साथ भी तो खड़ा रहते हैं। कल को अगर अच्छा कभी हम बोलें कि भाई सरना धर्म कोड में हम कभी विपरीत गए, हम तो सदन में भी उठाएं, तब आप नहीं बोले कि आप आदिवासी के नेता हैं। अरे भाई, जिसका मांग है, जो मुद्दा इम्पोर्टेंट है, हम तो उसका समर्थन दिए हैं। तो फिर जब हम कुर्मी के मुद्दे पे समर्थन देते हैं तो हम गुनहगार क्या हो जाएंगे भाई? जयराम महतो पे तो ये सवाल अब किया जाएगा फिर कि जयराम महतो कुर्मियों का ही नेता रह गया। आप कह रहे हैं कि हम सभी समाज के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन आपके विपक्ष वाले लोग देखिए ऐसे बोलिएगा तो जैमे भी तो सभी आदिवासी के नेता है, तो जाइए सिमडेगा में जीत के दिखा दीजिए। तो यही हमारा बगल में कोडरमा है, हजारीबाग में, आज तक एक सीट काहे नहीं जीते? कोई सर्व समाज का नेता पहले नहीं होता है भारत देश में। भारत देश की राजनीति में एक स्वर्ण समाज को छोड़कर, क्योंकि जैसा भी है उनका बुद्धिमत्ता रहे, उनका कुशलता रहे वो, लेकिन बाकी जो समाज है ओबीसी से नीचे, उनको अपना जो समाज का वोटर मायने है। अगर इतने ही जैमे मगर नेता है तो जाइए कोडरमा में 1-2 सीट कभी दिखा दीजिए हमको जीत के। जाइए इधर तरह वो गढ़वा पला में वो जीत जाता है, वो राजा है इसलिए जीतते हैं, उनका जेमे क्रेडिट नहीं है। वो राजा साहब जीते हैं ना गढ़वा वाले, हाँ गढ़वा जिला में वो पहले ठाकुर जी जीतते थे और राजा साहब जीते हैं, उनका योग्यता नहीं है। तो बिल्कुल आज जेमे स्पष्ट जानते हैं। आप जिस दिन तोड़िएगा कांग्रेस से गठबंधन, देखते हैं कितने अल्पसंख्यक समाज उनके साथ खड़े होते हैं। देखिए अल्पसंख्यक समाज का जो भी आइडियोलॉजी है, उनको भाई ये लगता है कि बीजेपी और जो उनका जो एक्टिविटी है उनके विपरीत है, उस सोच के विपरीत है। तो वो चाहती है कि हम एक ऐसा दल को चुने जो भाई बीजेपी को रोक सके।
तो उस समय जेएमएम दिखते कि हाँ इनके साथ ऑलरेडी इतना वोट इतना परसेंटेज जुड़ेगा तो हम लोग ठीक है ये सरकार में आ जाएगी है। तो हम तो बोलेंगे अगर सच में वो आदिवासी तो सिमटेगा में उतना बहुत मजेदार टॉपिक बता दे रहे हैं। बताइए ना। दिसम गुरु शिव सोरेन हाँ पहले तुमको प्रणाम करते हैं। तमाड़ में हार गए थे। हाँ राजा पीटर के टाइम क्या है भैया क्योंकि तमाड़ में संथाल नहीं है। हम जब सुनिए पीएचडी स्कॉलर का इंटरव्यू ले रहे हैं जब वो बोलेगा ना मुंह खोलेगा ना तो अच्छा का हालत खराब हो जाएगी। लेकिन हम नहीं चाहते हैं पुरानी बातें हैं सम्मानित लोग हैं। तमाड़ हार गए थे मुख्यमंत्री थे क्या हार गए संथाल नहीं था। हम भी बोल दिए जब संथाल तो कितना बुरा लगेगा आपको। बोल देंगे कांग्रेस सब अलग हो जाएगी मुसलमानों को वोट नहीं देगा क्या बचेगा आपके पास। हम भी तो बोल देंगे कि बीजेपी जो हिंदूवादी सोच के जो लोग हैं बैकवर्ड और सवार उनकी पार्टी है तो क्या बुरा लगेगा भाई। इसमें जांच कीजिए वोट। इसलिए सब बात ना करिए। हमने 3.5 लाख वोट लाया तो उसमें लगभग 2 लाख के आसपास हमको गैर कुर्मी वोट था। 2 लाख के आसपास कुर्मी वोट था और बाकी जो 3.5 लाख 4 लाख मेरा वोट था। तो इसलिए अगर ऐसा कहेंगे तो गुरुजी हार गए थे तमाड़। और जहाँ उस समय चूंकि शायद दुर्गा सोन जिंदा थे ना वो उनको मना भी किए थे कि संथाल बाउल नहीं है। काहे बोले भाई कि संथाल बाउल नहीं है काहे आप तो सबके नेता हैं। तो आप तमाड़ ऑलरेडी आदिवासी सीट है अब वहाँ बोल रहे हैं कि संथालों का नहीं था आदिवासी में भी अलग अलग। तो जब हम बोलेंगे तो बहुत बवाल होगा लेकिन हम चाहते हैं ना बोले। गुरु जी हार गए थे तमाड़ बस इतना जान लीजिए। गुरु जी आदर नहीं गुरु जी उनके प्रति श्रद्धा है क्योंकि बिल्कुल उनके किस्से सुने हैं। लेकिन जो सवाल जब उठेगा जब सवाल हम पे आएगा तो हम भी तो जो सवाल निकालेंगे। गुरु जी तमाड़ चुनाव हार गए थे फिर बोल रहे हैं। तो अगर सच में जेएमएम सब आदिवासियों की सब आदिवासियों के हितैषी है तो तमाड़ जीत देना चाहिए गुरु जी को। तमाड़ में संताल नहीं है वहाँ मुंडा समुदाय की आबादी ज़्यादा है। मुंडा है कुछ तमाड़ियाँ हैं कुछ महत्व भी है। महतो तो बहुत ज़्यादा गैर सरकारी आदिवासी हाँ महतो तो बहुत ज़्यादा। हम आदिवासी की सिर्फ बात कर रहे थे वहाँ मुंडा बाहुल है महतो तो है ही बहुत ज़्यादा है लेकिन वो गैर सरकारी आदिवासी है इसलिए महतो पे नहीं हम। तो गुरु जी काहे हार गए तमाड़ बस इतना बता दीजिए। अगर जिसके कितने भी राजनीतिक पंडित जो बार कहते हैं 1-2 साल का पार्टी है उस पर आप जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं तो 70 का पार्टी गुरु जी हार गए अभी मुख्यमंत्री रहते जी। गुरु जी 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं लेकिन विधायक को बार नहीं रहे क्योंकि संविधान का नियम है कि आप प्रधानमंत्री भी बिना चुनाव लड़े रह सकते हैं लेकिन 6 महीना तब तक या तो उनका सरकार गिर जाता था या तो चुनाव हार जाते थे। ये गुरु जी का मसला है। तमाड़ चुनाव वो हार गए थे क्योंकि वहाँ संथाल नहीं मुंडा लोग रहते हैं जबकि संथाल भी आदिवासी और मुंडा भी आदिवासी सरकारी आदिवासी है। हाँ सरकारी आदिवासी। तो इसलिए जो ऐसा सवाल कर रहे हो हमारे सवाल हम जब हम काउंटर करेंगे तो कहीं नहीं टिकेंगे। बोल देते उससे खाली हम माफ़ी मांग लिए क्योंकि आस्था का सवाल है। हम खाली काउंटर कर देते हैं उन लोग कहीं नहीं टिकते क्योंकि गमछा GI टैग नहीं मिला इनको इसलिए पहले जाए GI टैग लेके आए। अगला बार माफ़ी नहीं मांगेंगे वो जिंदा भी जला देंगे मेरा घर परिवार को जला देंगे माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि उनको माफी मंगाने का हक भी नहीं है। तो ये सारे जो हो रहा था किसी के कहे बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात सिंडिकेट है क्या। एक सिंडिकेट है क्योंकि अभी जयराम महतो जितना सशक्त होता जाएगा उन सिंडिकेट का नाम लेगा अभी नहीं लेते हैं। उसने सबसे पहले कुर्मी को अपने अनुसार लाने का प्रयास किया था झलदा में। ये इंटरव्यू केवल समझदार लोग ही आपका समझ पाएंगे। झलदा में 1850 के टाइम का था या फिर 1800 का स्टार्टिंग था हमको याद नहीं है। 3-4 कुर्मियों को अपनी तरफ ले आए थे लेकिन कुर्मियों ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो विशेषकर उनका ये योगदान है। हालांकि अगर स्वीकार करते तो राजा रहते राज में राजा रहते। झलदा में जो उनके साथ एक जो घटनाक्रम हो रहा था अगर स्वीकार कर ले तो आज उनको ये सब करने का जरूरत भी नहीं था। ये जो कर रहे हैं ना आज राजा रहते हैं। आज उनको अफसोस नहीं होता है ऐसा आपकी हम लोग इतना मरने के बाद भी कुछ नहीं मिला मिल जाता सब कुछ मिल जाता लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति सभ्यता से समझौता नाता नहीं तोड़ा। हालांकि बीच में बहुत सारी चीज़ें उनके साथ मिली मिश्रण हुआ ये भी सच्चाई है क्योंकि जब आप रहते हैं ऐसे कालखंड में जहाँ सबका समावेश धनी मनी आपका उसके साथ उसका आपके साथ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है लेकिन हमें टाइम नहीं मेरा आवाज़ नेचुरली है। अगर हम चिता में भी रहेंगे ना और 2-4 बोलेगा कि नहीं अभी 2-4 मिनट का समय है तो आप मेरा इंटरव्यू लीजिएगा तो हम ऐसे बोल देंगे। टाइम तो पता ही